वैध नहीं है। मित्र मित्र, सरसों का तेल आता है, सरसों का तेल, तो सरसों का सत भी आता है, मालूम? सरसों का तेल कनिस्टर भरा रखा हो, कोई असर नहीं पड़े तुम्हारे ऊपर, लेकिन सरसों के तेल का सत आता है, सत। कि सूंघ मत लेना जल्दी से जाकर के तुरंत, जरा सा तुमने ढक्कन खोला नहीं, तुमको छींके आना प्रारंभ हो जाएगा, आंख में आंसू आना प्रारंभ हो, इतना तेज होता है सरसों का सत। जैसे सरसों का सत, ऐसे साधना का सत, उसका नाम ध्यान है। ध्यान है, इतना तेज होता है, कहीं आपने न देखा हो तो अनुपम से पूछ लेना, अनुपम सागर से, सतनों के सरसों का सत कैसा होता है। पहुंचेंगे ना मित्र। सत्य सबसे कम होता है पर शक्तिमान होता है, ऐसे संपूर्ण तुम्हारे शरीर में सत होता है बेटा। इतना तुम खाते हो, शुक्र कितना होता है, वीर कितना होता है, सत। जिसे संतान जन्म लेती है वो सत है। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि साधना का सत ध्यान, तो केवली का ध्यान, उपचार ध्यान। क्यों उपचार? क्योंकि चित्त का निरोध ध्यान है, वहां चित्त होते ही नहीं है, तो ध्यान उपचार मात्र है। ऐसा एक परंपरा है। दूसरी आचार्य विद्यानंद की परंपरा, उसे सुनिए। मैंने कल आपसे कहा था, मैं बताऊंगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, नाम सुना आपने? जैन श्रवण दिगंबर परंपरा में पूज्यपाद का नाम कभी भूलना नहीं बेटा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में अपनी संस्कृति का तत्वासुद्धि में उन्होंने एक परिभाषा बनाई, ज्ञान की लीनता ही ध्यान है। ये गहरी परिभाषा है, ज्ञान की लीनता ही ध्यान है। बहुत सुंदर। इस शब्द की व्याख्या आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी ने की। अब देखना, जितने महात्माएं ऊपर विराजे मंच पर, ज्ञानियों, आप लोग तैयारी करके प्रवचन की आओगे तो आप जल्दी जल्दी बोल करके विषय भूल ना जाऊं ऐसा सोचोगे। 24 घंटे आगम पढ़ के रखोगे तो आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगी, आपका विषय 24 घंटे तैयार रहेगा और आप ऐसे व्याख्यान करोगे जैसे तुम्हारे घर में कौन सी सामग्री कहाँ पर रखी है, वो मेहमान आया तो तुम कितने प्रेम से धीरे धीरे समझाते हो, बोले ऐसा है ऐसा है। ऐसे आगम का अध्ययन करो, जिनवाणी पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो आपको मालूम होगा कि अकलंक स्वामी ने राय वार्तिक में क्या लिखा है, विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक में क्या लिखा है, सर्वासिद्धि में क्या लिखा हुआ है। और आपको छोटे छोटे पुस्तकें नहीं पढ़ना पड़ेंगी क्योंकि तुमने मूल ग्रंथ पढ़ लिया है। आचार्य विद्यानंद स्वामी लिख रहे हैं, गांधी जी सुन मित्र, जब पूज्यपाद कह रहे हैं ज्ञान की लीनता ध्यान, तो 12वें गुणस्थान तक तो अशुद्ध ज्ञान है, बराबर भैया। 12वें गुणस्थान तक तो अशुद्ध ज्ञान है। क्यों? क्योंकि छदबस्त है। शुद्ध ज्ञान तो लगता भैया स्वाध्याय किए हैं, पंडित जी हो, यानी पंडित जी हो, स्वाध्याय करते हो, बहुत अच्छी बात है। मुनि बने, स्वाध्याय करें, ऐसे लोग तो देखकर मैं खुश हो जाता हूं। यानी तो 13वें गुणस्थान में शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध दर्शन है। अब 14वें में भी शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है। तो जब ज्ञान की लीनता ध्यान कहा तो शुद्ध ज्ञान तो कहां पर है? 13वें गुणस्थान में। अब प्रश्न ये है कि भाई 13वें गुणस्थान में जो मुनिराज विराजमान है, स्नातक मुनि, वे ज्ञान में ही तो लीन है, वहां कुछ बचा ही नहीं है। क्या है वहां पर?
13वें 14वें में वो तो ज्ञान में ही लीन है। आचार्य विद्यानंद स्वामी लिख रहे हैं यहाँ श्लोक वार्तिक में, इसलिए 13वीं 14वीं गुरुस्थान में उपचार ध्यान नहीं है, ज्ञान में ज्ञान की लीनता वहां प्रधान है, इसलिए प्रधान ध्यान तो वही है, नीचे उपचार ध्यान है। इसे भी सुन के चलना, ऐसी व्याख्या भी सुन के रखना। एक कौन लिख रहा है? आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी। ये दिल्ली वाले विद्यानंद महाराज को नहीं समझना, ये विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री ग्रंथ के कर्ता हैं, श्लोकवार्त ग्रंथ के कर्ता हैं, आप परीक्षा ग्रंथ के कर्ता हैं। इसलिए चारित्र प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ओ जिसने प्रश्न किया है उसने स्वाध्याय तो किया है, लेकिन कुछ कुछ चारित्र सारादो ग्रंथे, चारित्र सारादि ग्रंथे बढ़तास्ते छदमस्त तपोधना नाम, छदमस्त तपोधनों के, बहुत गजब का विषय है, इसको सुन के जाना। छदमस्त तपोधनों के द्रव्य परमाणु भाव परमाणु ध्यात्वा, चारित्र सार आदि ग्रंथों में छदमस्त तपोधनों के यानी निर्गंत मुनियों के, बालकों अब ध्यान दीजिए, यहां प्रधानता निर्गंत मुनि की चल रही है। तपोधन कौन हो सकता है? श्रावक नहीं, मुनिराज। तो ये मूल हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं बेटा, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं सीधी सीधी। तपोधना नाम, तपोधन के द्रव्य परमाणु भाव परमाणु ध्यात्वा, द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का ध्यान करके केवल ज्ञान उत्पादती, केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। बेवित्रागी तपोधन द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का ध्यान करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। तद द्रव्य आलम्बन रहितम कथम घटते, वहां पर द्रव्य के आलम्बन रहित कैसे घटित होता है? ये प्रश्न जयसेन स्वामी ने जान के खड़ा किया है, शिष्य के माध्यम से प्रश्न खड़ा किया है विषय समझाने के लिए। पहले बोल दिया निरालंबन ध्यान, फिर कह रहे हैं कि द्रव्य परमाणु भाव परमाणु के आलम्बन लेने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आप बताइए वो घटित कैसे होता है? परिहारम आहा, परिहार करते हैं। द्रव्य परमाणु शब्द देना, ध्यान दीजिए, परमाणु शब्द जैसे प्रयोग किया, इधर देखो मेरी तरफ, 3 प्रकार के परमाणु का प्रयोग चल रहा है। पुद्गल परमाणु, द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु। अब चौथे परमाणु की व्याख्या करो, कालाणु, वो भी परमाणु जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान के विज्ञान कौन से मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और चौथा क्या बनेगा आजकल? क्या? एक और बन गया है, पॉजिट्रॉन। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, जब तक खंड खंड होते रहेंगे तब तक परमाणु नहीं होगा। वो स्कंध है। भेदा दड़ू तत्वांश के 5 मध्यम में बात करेंगे। भेदा दड़ू, अणु तो भेद से होता है, अविभाज्य होता है, जिसका पुनः भेद न हो सके उसका नाम परमाणु। ठीक है? खंडम शैल समर्थम अद्दद्धम ते पदेश खेलम शैल स्मद्धम तस्सु अद्धम पदेशो पदेशोत्ति बढ़ंत परमाणु अविभागी 6 परमाणु खंडम शैल समर्थम तस अद्धम देशोत्ति देशोत्ति पदेशो परमाणु 6 अविभागी। एक गाथा है पंचाशतिकाय की, एक गाथा है गोमट सार जीव कांड में, एक गाथा है नियम सार में। 3 ग्रंथों में गाथा बराबर चल रही है। अब खंडम शैल समद्धम, संपूर्ण पिंड स्कंद है, उसका आधा स्कंद देश, उसका आधा स्कंद प्रदेश, उस अब बचा अविभागी जिसका विभाजन हो ही नहीं सकता है, उसका नाम परमाणु है। लेकिन यहां जिस परमाणु की व्याख्या कर रहे हैं वो पुद्गल परमाणु नहीं है, वो कालाणु भी नहीं है। तो क्या है?
ये चैतन्य आत्मा की व्याख्या है। बोले क्या? द्रव्य परमाणु शब्द ने द्रव्य सूक्ष्मत्वम। आहा, द्रव्य परमाणु से मतलब द्रव्य की सूक्ष्मता। अब द्रव्य की सूक्ष्मता क्या है यहां पर? आत्मा की सूक्ष्मता। आत्मा द्रव्य है ना, आत्मा की सूक्ष्मता। और भाव परमाणु शब्द ने भाव परमाणु से क्या ग्रहण करना? च, भाव सूक्ष्मतम, भाव की सूक्ष्मता। न तो पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु नहीं है। इदम व्याख्यानम सर्वासिद्धि टिप्पण के, ये व्याख्या सर्वासिद्धि ग्रंथ के टिप्पण में भी दी गई है। भ्रमतम आस्ते वहां पर कही गई है, अस्य संवाद वाक्य से विवरण क्रियते, संवाद वाक्य से विवरण करते। द्रव्य शब्द ने आद्रव्यम, द्रव्य शब्द से आद्रव्य ग्राह्यम तस्तो परमाणु, उसको परमाणु का जो आद्रव्य है। योगीश्वर द्रव्यक्रम भावक्रम नौ क्रम से रहित निज आत्मा को देख रहे हैं। यह द्रव परमाणु और परमाणु इति कुर्ता रागादि उपाधि रहितम सूक्ष्म अवस्था, रागादि उपाधि से रहित आत्मा की सूक्ष्म अवस्था परमाणु है। तस्य सूक्ष्मतम कथम चेत, सूक्ष्म क्या है? निर्विकल्प समाधि विशिष्ट विषयात इति, जो निर्विकल्प समाधि के विषय से युक्त द्रव परमाणु शब्द से व्याख्यानम, ये द्रव परमाणु का व्याख्यान है। वो भाव शब्द तो भाव शब्द से तस्य आम द्रव्य संवेदन प्रणामम ग्राह्यम, उसी आम द्रव्य का संवेदन प्रणाम ग्रहण करना चाहिए। तस् भाव परमाणु, जो रागादिक रहित आत्मा है वो है द्रव परमाणु। रागादिक रहित आत्मा निज ब्रह्म स्वरूप में संवेदन ले रही है, उसका नाम है भाव परमाणु। रागादिक रहित आत्मा द्रव परमाणु और रागादिक रहित आत्मा निर्विकल्प स्वरूप में लीन होकर के जो मुनिराज अपने निज आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, उसका नाम है भाव परमाणु। ज्ञानी क्या सोच रहे हैं भैया भागचंद जी? ये आगम है। जैसे आप हाथ जोड़े बैठे ना, जब आचार्य विराग सागर महाराज हम लोग पढ़ाते थे, एक ग्रंथ पंचाशती का आपकी द्रोणगिरी के चातुर्मास में चल रहा था संघ में, तब मैं पढ़ता था। षटखंडागम ग्रंथ की वाचना टीकमगढ़ आदि आदि नगरों में, छतरपुर, पन्ना, इन क्षेत्रों में जब वाचना चलती थी ना, मालूम मनोज भैया समझ में तो कुछ आता नहीं था, बस ऐसे हाथ जोड़ लिए ऐसे में बैठा रहता। क्यों बैठा रहा? इसलिए बैठा रहता था, अभाग्य मेरा, साक्षात भगवान महावीर की मूल जो देशना है उसमें बैठ के सुन रहा। षटखंडागम, षटखंडागम राजू जैन परंपरा का सबसे उच्च ग्रंथ है, उसका नाम षटखंडागम। दूसरा कसाय पाहो। इसलिए बस मैं तो ऐसे हाथ जोड़े रहता था। जैसे सूत्र पढ़ा ना, पंडित धरवालाल कोठिया बीना वे कुलपति होते थे, जैसे सूत्र पढ़ा ना तुरंत पिच्छियां हाथ में। अरे क्यों? समोषण में घरधर परमेष्ठी ऐसे हाथ जोड़ के झेलते हैं। जिनमाणी मित्र, कोई प्यासा आदमी होता ना बेटा, वो गरीब आदमी पानी मांगता है तो तुम ऐसे पानी को ऐसे कर लेता है, करता ना तुरंत। आहा, कंठ की प्यास बुझाने के लिए यहाँ चुल्लू बनाना पड़ता है। फिर मेरे मित्र, निज आत्मा में श्रुत की लीनता प्रकट हो, कानों की प्यास बुझाने के लिए ऐसे अंजलि लगा के सुनो भगवान की वाणी। सूत्र सुनो, सूत्र सुनो। और वहां सूत्र चल रहा है, ऐसे बैठे, कोई ऐसे सो रहे हैं, अगड़ाई ले रहे हैं। अरे मित्र,
एंटीना भी उल्टा तिरछा हो जाएगा तो टीवी में चित्र नहीं आते। इसलिए आत्मा स्वभाव पर भिन्नम तुम बोलनी है मुझे, लेकिन विश्व सागर जी एंटीना व्यवस्थित रहे ना तो चित्र अच्छे आते, नहीं तो मच्छर आते टीवी में। ऐसे ही गुरु के सामने विनय से बैठो और फिर देखो तुम मेरे मित्र, गुरु डांटे थमाथम और विद्याएं झमाझम। इसलिए अरे 1:30 बजे से बिठाएं। अरे भैया तुम ये क्यों दे, पापों के गड्ढे में तुम लाखों करोड़ों भवों से तुम भटकते आ रहे हो, यशोदा सागर जी उसकी चिंता नहीं कर रहे हो। अरे 1:30 बजे से हम तुम्हें बिठाएं तो जिनवाणी सुना रहे, जिनवाणी। बस सूक्ष्म द्रवत्तम भाव परमाणु शब्द देना, ये क्या है? भाव सुतम प्रमाण द्रव्यम इदम व्याख्यानम सर्वास्ति में कहा गया है। इसलिए निर्विकल्प समाधि यथा परमाणु शब्दम व्याख्यानम भाव तस्य आदर्शमिदम परमाणु कार्य तस् परमाणु भाव परमाणु परमाणु को रागादि रहित सूक्ष्म अवस्था, रागादि रहित सूक्ष्म अवस्था ही परमाणु तस्य सूक्ष्म कथम चेत इंद्रिय मनोवाक्काय विकल्पातीत, इंद्रिय मनोवाक्काय विकल्प से अतीत भाव प्रमाण शब्द से व्याख्यान ज्ञानत्वम ज्ञातव्यम। अत्र भावार्थ प्राथमिक स्थितीकरणार्थम, प्राथमिक स्थिति करने के लिए विषय अभिलाष रूप अशुभ वंचनार्थम अपध्यान वंचनार्थम, अशुभ ध्यान से बचने के लिए प्राथमिक शिशुओं के लिए परम्परा मुक्ति कारणम, परंपरा जो मुक्ति कारण है, जैसे पंच परमेष्टि का परद्रव ध्येयम भवती, उनको पंच परमेष्टि ध्येय है जब तक निर्विकल्प ध्यान में नहीं जा रहा है। और दृढ़तर ध्यान वाले नहीं चित्त स्थिर जाते, जब दृढ़तर ध्यान हो जाए तो मित्र विशुद्ध आस्वरूपम ध्येयम, विशुद्ध आत्मा का स्वरूप ही ध्येय है। इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। यदि पर्याय रही तो कल आओगे क्या आप लोग? हाँ, तो कल जरूर व्याख्या करूंगा कि विशुद्ध ध्यान ध्येय क्या है। मेरा नाम में समझ लेना, ये तो संज्ञा है। विशुद्ध ध्येय, नहीं तो लोग कलयुगी आए वे यही सोचेंगे अपने नाम की बात करें। यहाँ लिखा है विशुद्ध ध्येय, और विशुद्ध ध्येय का मतलब है निर्विकल्प शुद्धात्मा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर